मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर के दरमियान ताज़ा तरीन डिबेट, सभी लोग उसके बारे में तफसीलात जानना चाह रहे हैं कि कौन विन किया, कौन जीता और ये डिबेट आखिर हुई क्यों। तो मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताता हूँ समराइज़ करके, ताकि आपको ये 1.5 घंटे की डिबेट देखनी ना पड़े और आपको सब कुछ पता चल जाए। तो बेसिकली दोस्तों, 2025 के बिल्कुल आगाज़ में मुफ्ती शुमाइल ने जावेद अख्तर को चैलेंज किया था कि आप जो थियोलॉजी पे यानी मजहब पे बात करते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं, आप मेरे साथ एक डिबेट के अंदर आए तो मैं साबित कर दूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया बगैर किसी मकसद के नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। सौरभ द्विवेदी जो ललन टॉप नाम का एक इदारा चलाते हैं, आपने उसकी पॉडकास्ट भी कई देखी होंगी, वो इसको मॉडरेट कर रहे थे। उनके साथ एक और शख्स थे जो कि मॉडरेटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट थी और इस डिबेट के अंदर थियोलॉजी पर बात होनी थी, यानी कि ये प्राइमरीली जो खुदा है उस पर बात थी। यानी ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स के ऊपर बात हो रही हो या क्रिश्चियंस पे या हिंदुओं पे बात हो रही हो। इट वाज जस्ट अबाउट गॉड ओवरऑल, कि खुदा एग्जिस्ट करता है। तो इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग स्टेटमेंट हुई, फिर उसके रिबटल्स थे, फिर जावेद अख्तर ने अपना केस प्रेजेंट किया, उसके रिबटल्स थे, और फिर ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर दिए गए और फिर डिबेट का विनर अनाउंस होता है इस तरीके से, जो कि ऑडियंस के वोट पर होता है। तो ऑडियंस ने मल्टीपल जगहों पे तालियां बजा के, शाउट करके, तो मुफ्ती शुमाइल को इसका वाजे विनर करार दे दिया था वैसे ही। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने वो तमाम चीजें रखूंगा जो कि इस डिबेट के अंदर डिस्कस की गई। तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी जो कि मुफ्ती शुमाइल की तरफ से थी, वो बुनियादी तौर पे इस दुनिया के अंदर एक क्रिएटर की मौजूदगी के हवाले से थी। यानी जब भी कभी हम किसी आइलैंड पर अगर मौजूद हो, फॉर एग्जांपल वहां पे कोई बॉल देखी जाए, तो उस बॉल को देख के सबसे पहले आपके जहन में यह सवाल आता है कि इस बॉल को यहां पर किसने रखा और ये पिंक कलर की क्यों है। फिर इस बॉल को बड़ा करके पूरी यूनिवर्स के इक्विवेलेंट कर दिया जाए तो फिर भी सवाल तब्दील नहीं होगा, सवाल फिर भी एग्जिस्ट करेगा कि आखिर ये बॉल यहां पर क्या कर रही है। इसी चीज को बेस बनाते हुए वो मजीद बातें करते गए और जावेद अख्तर ने अब इन तमाम बातों के रिबटल्स देने थे। तो जो जो चीज उनके दिमाग में आती गई, जावेद अख्तर साहब उस बारे में बात करते गए। मिसाल के तौर पे वो साइंटिफिक रीजनिंग पे आए कि ये कायनात अपने आप कैसे बन गई है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया में अगर तमाम एनर्जीज की बात की जाए, जितनी फोर्सेस इस कायनात को स्टेबल रखती है उनकी बात की जाए, तो कोई ऐसी पावर जरूर होनी चाहिए लॉजिकली जो कि इस पूरी कायनात को एक जगह पे फोकस्ड रखे, इन तमाम जो एनर्जीज हैं, जो फोर्सेस हैं, इनको एक स्पेसिफिक ऑरा के अंदर रखे ताकि ये कायनात कोलैप्स ना करे। अब यहां पर मुफ्ती शुमाइल को एक पॉइंट मिला। जावेद अख्तर का एक और रिबटल ये था कि अगर एक गॉड है तो मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स बनाने से पहले गॉड जो है वो क्या कर रहा था या वो कहां था। तो इसका जवाब ये बनता है कि जो यूनिवर्स है जब ये क्रिएट की गई तो टाइम इसके साथ एक इजाफी एंटिटी के तौर पे कायम किया गया, यानी कि उससे पहले टाइम था ही नहीं। तो जो वर्ड है बिफोर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली, विच इज वाई उनका ये वाला जो रिबटल है वो भी कैंसिल हो गया, उनका ये जो ताजियाना है ये कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह से उन्होंने सवाल उठाया गॉड पे कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर दुनिया में इतना पेन, इतनी तकलीफ, ये सब कुछ क्यों है, जिसका जवाब जावेद अख्तर साहब को दिया मुफ्ती शुमाइल ने, ये बताते हुए कि जो दुनिया है ये मकाम इम्तिहान है। ये जावेद अहमद गांधी साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ अपनी एक वीडियो के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो इस बात पे जावेद अख्तर साहब को रिबटल ये मिले कि बताया गया कि दुनिया मकाम इम्तिहान है, यहाँ पर टेम्परेरी स्टे के लिए भेजा गया है। तो दुनिया में जो भी दर्द है, तकलीफ है, ये एक शख्स की दूसरे से रेलेवेंट है। तो इसलिए वो जब दुख तकलीफ को देख के किसी की उसको हल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अजर है। तो यहाँ ये तकलीफ बर्दाश्त करेगा, वो उखरवी मामलात में, यानी एंड पे उसको इसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर अगर कोई भी शख्स तकलीफ में है तो खुदा ने उसके जरिए बहुत से लोगों को बख्शना है, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन जो कि उसे देख रहा है, ताकि वो कल कला खुदा के सामने सुरखरू हो सके। तो इस तरीके से ये डिबेट चली। फिर ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस के आंसर शुमाइल ने और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बराबर दिए और फिर उसके बाद ये डिबेट कंक्लूड होती है। तो यानी इसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। फिर इसी तरह से गॉड के हवाले से ये भी एक पूछा जाता है सवाल, जो कि आमतौर पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अगर पहले से तय है कि क्या होना है दुनिया के अंदर या कायनात के अंदर, तो फिर आखिरत के अंदर इन लोगों को सजा या जजा कैसे दी जा सकती है जबकि हर चीज प्लान्ड है। तो इसका रिबटल ये दिया जाता है कि ऐसा नहीं है। दुनिया में इंसान को फ्री विल दी जाती है, वो अपनी फ्री विल के जरिए कुछ चीज करेगा ना करेगी उस पर मुकम्मल तौर पे मौकूफ है। अगर वो कुछ नहीं करता तो उसके लिए उसका अजर है, अगर वो कुछ करता है
तो यानी गुनाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर उसको सजा दी जाएगी। तो ये इंसान को मुकम्मल तौर पे दोनों रास्ते दिखा के फ्री विल भी दे दी गई। ये जो होगा इसका पहले से खुदा को इल्म है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप अपनी फ्री विल के जरिए कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जावेद गामदी साहब की बड़ी जबरदस्त वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिबेट जो है, इसका क्रक्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आप ये डिबेट देखना चाहें तो मुफ्ती शुमाइल जो हैं उनके एक मुफ्ती जाहिद हैं, उनके और ललन टॉप चैनल पे इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट भी पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये समरी किसी भी हवाले से अच्छी लगी या आपको लगा कि समरी में आपको मुकम्मल तौर पे क्रक्स पता चलता है इस डिबेट का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।